हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श का अंतिम पाठ नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। यहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ नए इलाके में। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है? का उत्तर होगा, नए इलाके में कवि इसलिए रास्ता भूल जाता है क्योंकि यहाँ रोज नए मकान बनते रहते हैं। पुराने मकान ढहाकर नए मकान बनाए जाते हैं। नए मकान बनाने के लिए पुराने पेड़ काटने से निशानी नष्ट हो जाती है और खाली जमीन पर कोई नया मकान बन जाता है। अगला प्रश्न, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख हुआ है, जिसमें पहला है पीपल का पेड़, ढहा घर या खंडहर, जमीन का खाली टुकड़ा और बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान। अगला प्रश्न, कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है? कवि एक घर आगे या दो घर पीछे इसलिए चल देता है क्योंकि उसे घर तक पहुंचाने वाली निशानियां मिट चुकी है। उसने एक मंजिले मकान को निशानी बना रखी थी, जिस पर बिना रंग वाला लोहे का फाटक था, परंतु अब न वह फाटक रहा न वह एक मंजिला मकान रहा। इसलिए वह अपने घर को ढूंढते ढूंढते आगे या पीछे चल देता है। अगला प्रश्न, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादो को लौटा से क्या अभिप्राय है? कवि ने इन पंक्तियों में तेजी से बदलती दुनिया की ओर इशारा किया है। वे बताते हैं कि जब वो नए बसते इलाके में कुछ दिनों बाद आते हैं तो उन्हें हर चीज नई सी मालूम पड़ती है। उन्हें लगता है मानो वो सालों बाद आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? कवि ने समय की कमी की ओर इशारा किया है क्योंकि उसने अपना काफी समय अपने घर को ढूंढने में बर्बाद कर दिया। प्रगति के इस दौर में लोग हर दम कुछ करने और बनाने में लगे हैं। इस दौर में कवि की पहचान खो गई है। समय के इस अभाव के कारण वह किसी के भी साथ आत्मीय संबंध नहीं बना पाता है। नेक्स्ट है, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? इस कविता में कवि ने शहरों की निरंतर गतिशीलता, कर्मप्रियता और निर्माण की अंधी दौड़ के कारण खोती हुई आत्मीयता का चित्रण किया है। साथ ही यह भी बताया है कि लोगों में जीवन की सहजता समाप्त होती जा रही है। बनावटी चीजों के प्रति उनका लगाव बढ़ता जा रहा है। सब आगे निकलना चाहते हैं। लोगों की और उनके रहने के स्थान की पहचान खोती जा रही है। स्वार्थ केंद्रित लोगों के पास दूसरे के लिए समय ही नहीं है। आज की चीज कल पुरानी पड़ जाती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। नेक्स्ट है, व्याख्या कीजिए। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि नए इलाके में उसकी स्मृति भी उसका साथ छोड़ देती है। यहाँ नित नई नई इमारतें बन रही है। इस कारण से
वह इस नए इलाके का जो रेखा चित्र बनाकर उसे याद रखता है वह हर रोज बदल जाता है। इसलिए कवि को अब अपनी स्मृति पर भी भरोसा नहीं है। नेक्स्ट है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि तेजी से बदलती दुनिया और उसके साथ तालमेल बिठाने के क्रम में लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। वह देखता है कि आकाश में काले बादल छाए चले आ रहे हैं, वर्षा की पूरी संभावना है। ऐसे में लोग छतों पर आएंगे। अब उनमें से कोई कवि को पहचान कर पुकार लेगा कि आ जाओ, तुम्हारा घर यही है जिसे तुम खोज नहीं पा रहे हो। नेक्स्ट है, ये थे आपके नए इलाके में के प्रश्नोत्तर। अब आते हैं खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहां-कहां रहते हैं? खुशबू रचने वाले हाथ अत्यंत कठोर परिस्थितियों में, गंदी बस्तियों में, गलियों में, कूड़े के ढेर के इर्द गिर्द तथा नाले के किनारे रहते हैं। वे अस्वच्छ एवं प्रदूषित वातावरण में जीवन बिताते हैं। दूसरों को खुशबू देने का काम करने वाले इस प्रकार बदहाली का जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? कविता में निम्नलिखित तरह के हाथों की चर्चा हुई है, जिसमें उभरी नसों वाले अर्थात किसी वृद्ध के हाथ और घिसे नाखूनों वाले हाथ जो कि श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग का प्रतीक है। पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ अर्थात छोटे बच्चों के कोमल हाथ, जूही की डाल जैसे खुशबूदार हाथ जो कि नव युवतियों के सुंदर हाथ का प्रतीक है। इसके अलावा गंदे कटे पिटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथ। अगला प्रश्न, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती जिसका प्रयोग सुगंध फैलाने के लिए किया जाता है का निर्माण जिन हाथों द्वारा किया जाता है वे हाथ गंदी जगहों पर रहते हैं और अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश है। नेक्स्ट है, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है? इसका उत्तर होगा कि जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल बड़ा ही गंदा होता है। अगरबत्तियां गंदी बस्तियों में बनाई जाती है। ये बस्तियां अधिकतर गंदे नालों के किनारे पर स्थित होती है। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी का राज होता है। चारों तरफ बदबू फैली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूरों की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस प्रकार कवि उनके उद्धार के प्रति चेतना जागृत करना चाहता है। वह चाहता है कि इन श्रमिकों की दयनीय दशा को सुधारा जाए, इनके रहने की दशा को स्वास्थ्यप्रद बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए। इसमें है पहला, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। कवि अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूरों के बारे में बताता है कि इस उद्योग में पीपल के नए पत्ते जैसे सुकोमल हाथ वाले लड़कों तथा जूही की डाल जैसे नव युवतियों के सुंदर हाथों को भी काम करना पड़ रहा है, अर्थात बाल श्रमिक भी कार्यरत है। नेक्स्ट है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच
दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। कवि ने इन पंक्तियों में खुशबू बनाने वाले मजदूरों के बारे में बताया है कि ये मजदूर दुनिया की सारी गंदगी के बीच रहने को विवश है। ऐसे गंदे स्थानों पर रहकर वे सारी दुनिया में सुगंध बिखेरते हैं। ये मजदूर गंदी जगहों पर रहकर गंदे हाथों से काम करके दुनिया को खुशी और सुगंध बांट रहे हैं। नेक्स्ट, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है। इसका क्या कारण है? तो कवि ने इस कविता में किसी खास एक व्यक्ति का वर्णन नहीं किया है, बल्कि एक समाज का वर्णन किया है। इस कारण इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है। नेक्स्ट है, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? कवि ने हाथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, पीपल के पत्ते से नए नए, जूही की डाल से खुशबूदार, गंदे कटे पिटे और जख्म से फटे हुए। नेक्स्ट है, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं आपके पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहले हम करते हैं नए इलाके के 5 प्रश्न, उसके बाद अगले 5 प्रश्न होंगे खुशबू रचते हैं हाथ के। पहला प्रश्न, कवि को पुराने निशान धोखा क्यों दे जाते हैं? कवि को पुराने निशान इसलिए धोखा दे जाते हैं क्योंकि कवि जहां रहता है वहां तेज गति से बदलाव हो रहा है। नित नए मकान बनते जा रहे हैं। खाली जमीन, गिरे मकान, जिन्हें वह सवेरे आते हुए देखते हैं, शाम तक वहां कुछ नया बन जाने से वे निशान नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है, कवि ठकमकाता हुआ क्यों चलता है? तो कवि ठकमकाता हुआ इसलिए चलता है क्योंकि जिस इलाके में रहता है वहां खूब सारे नए मकान बनते जा रहे हैं। इस कारण वह अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा है। अपना मकान पहचानने के लिए ही वह ठकमकाता हुआ चल रहा है। अगला प्रश्न, ढहा आ रहा आकाश का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए, इससे कवि को क्या लाभ हो सकता है? ढहा आ रहा आकाश का आशय है आसमान में काले काले बादल घिरते आ रहे हैं। इससे भीषण या तेज वर्षा हो सकती है। वर्षा का अनुमान कर लोग अपनी छतों पर आएंगे। वे कवि को देखेंगे और कहेंगे कि आ जाओ, तुम्हारा घर तो यही है। इससे कवि अपने घर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए इलाके में कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। नए इलाके में कविता में दुनिया का उल्लेख हुआ है जहां इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है कि एक दिन में सब कुछ पुराना पड़ता जा रहा है। उस बदलाव के माध्यम से इस ओर भी संकेत किया गया है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ स्मृतियों के भरोसे जीना कठिन है। इसलिए पुरानी रीतियों रूढ़ियों को छोड़कर नए परिवर्तन अपनाने को तैयार रहना चाहिए। ऐसा न करने वाला जीवन में पिछड़ जाएगा। अगला प्रश्न, नए इलाके में कविता में कवि को किस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और क्यों? नए इलाके में कवि को अपना ही घर ढूंढने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि कवि जहाँ रहता है वहाँ सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि पुराने चिन्ह लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्मृतियां साथ नहीं दे रही है। इससे कवि अपना मकान ही नहीं ढूंढ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्नोत्तर। जख्म से फटे हाथ मजदूरों की किस दशा की ओर संकेत करते हैं? जख्म से फटे हाथ मजदूरों की गरीबी और अभावग्रस्तता की ओर संकेत करते हैं।
ये मजदूर इतने गरीब है कि इन जख्मों के इलाज के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है और वे मजदूरी न मिलने के डर से इलाज करवाने भी नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबू की रचना करने वाले लोग किस उम्र के हैं? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चलता है? खुशबू की रचना करने वालों में बच्चे, बूढ़े अर्थात हर उम्र के स्त्री, पुरुष और लड़के लड़कियां शामिल है। इसका पता हमें उभरी नसों वाले, पीपल के पत्ते से नए नए और जूही की डाल से खुशबूदार हाथों को पढ़कर लगता है। नेक्स्ट है, खुशबू रचने वाले हाथों के प्रति समाज के धनी वर्ग का क्या कर्तव्य है? खुशबू रचने वाले हाथ प्राय बाल मजदूर होते हैं जो शहर की गंदी बस्तियों एवं बदबूदार स्थानों पर रहते हैं। इन बाल मजदूरों के प्रति समाज के धनी वर्ग का कर्तव्य है कि वे इन बाल मजदूरों के प्रति संवेदनशील बनकर उनकी शिक्षा और उत्थान के लिए आगे आए, साथ ही इस वर्ग को स्वच्छ व स्वास्थ्यप्रद वातावरण उपलब्ध करवाए। अगला प्रश्न, अगरबत्तियां बनाने वाले बाल मजदूरों के जीवन में सुधार लाने हेतु कुछ सुझाव दीजिए। खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले बाल मजदूरों के जीवन में सुधार लाने का सबसे अच्छा उपाय है उनके हाथों में पुस्तकें पकड़ाना और उन्हें विद्यालय की ओर ले जाना। इससे ये बाल मजदूर पढ़ लिख कर कार्य कुशल बन जाएंगे। इनके लिए पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न कामों के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये बाल श्रमिक कुशल कारीगर बनकर स्वरोजगार कर सके और मजदूर बनकर जीवन बिताने के लिए विवश न हो। इससे इस वर्ग के बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, खुशबू रचते हैं हाथ कविता देश में व्याप्त किस विषमता की ओर संकेत करती है? इसका सामाजिक विकास पर क्या असर पड़ता है? खुशबू रचते हैं हाथ कविता देश में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर संकेत करती है। इसके अलावा यह कविता समाज के वर्ग भेद पर भी चोट करती है। हमारे समाज में अमीर वर्ग द्वारा गरीबों एवं बच्चों का इस तरह शोषण किया जाता है कि गरीब वर्ग आजीवन इससे उबर नहीं पाता है। इससे सामाजिक विकास का लक्ष्य बहुत पीछे छूट जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अधिकतम अंक लाएं। अगले वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।